हेलो गाइस, वेलकम टू स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी। मैं हूँ हर्षा, आपकी डिज़ाइन मेंटर। और आज हम बात करेंगे NID 2026 के बारे में। आज की इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी, जैसे कि उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, NID के डिफरेंट कोर्सेज और उसके डिफरेंट कैंपसेस के बारे में। मतलब कि आज की ये वीडियो आपके ऑलमोस्ट सारे डाउट्स क्लियर कर देगी। बाकी सिलेबस और उसके लिए प्रिपेयर कैसे करना है, उसकी भी हम एक प्रॉपर डिटेल्ड वीडियो ज़रूर अपलोड करेंगे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मैं आपको बताती हूँ कि NID की फुल फॉर्म क्या है। NID की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1961। सो बेसिकली आपने ये देखा होगा, जो इस इंडस्ट्री में आना चाहता है, जो डिज़ाइन इंडस्ट्री में आना चाहता है, उनको पता है कि दैट दे ऑफर कैंपसेस एंड कोर्सेज जो बहुत पुराने टाइम से हैं। सो बेसिकली इनको बहुत एक्सपीरियंस है, इनका फैकल्टी बहुत अच्छा है। सो बेसिकली अगर आप डिज़ाइन इंस्टीट्यूट में जाना चाहते हो और आपने सोचा है कि मुझे इसी में करियर बनाना है, तो दिस इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट गाइस। यू मस्ट एनरोल इन दिस एंड लेट्स गो फर्दर। ओके, तो गाइस अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारे NID के कैंपसेस कौन कौन से हैं। So बेसिकली आपको पता तो है कि ये एंट्रेंस एग्जाम है, बट मोस्टली लोगों को नहीं पता होता कि इसके कैंपसेस कौन कौन से हैं। तो कैंपसेस मैं आपको बता देती हूँ। NID अहमदाबाद जो गुजरात में है, देन NID आंध्र प्रदेश जो अमरावती में है, देन NID मध्य प्रदेश भोपाल, NID हरियाणा कुरुक्षेत्र एंड NID असम जौहरत। इसके बाद आप देख सकते हैं कि आपकी सारी सीट्स भी यहाँ पे लिखी हुई है मैंने, जैसे कि गुजरात की है 125 और बाकी सबकी है 75। तो आप देख सकते हो कि गुजरात की यहाँ पे सबसे ज़्यादा सीट्स अवेलेबल हैं। टोटल हमारे पास 425 सीट्स हैं, चेंज भी हो सकती है, बट अभी तो फिलहाल 425 सीट्स है। और आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ कि मोर देन 20,000 प्लस स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई करते हैं। सो गाइज यू नीड टू स्टार्ट रियली अर्ली इफ यू वांट टू बी इन दिस नंबर। लेट्स गो फर्दर। अगर हम बात करें बीटेस डिग्री की, तो अहमदाबाद का कैंपस हमारे लिए बहुत सारे स्पेशलाइजेशन ऑफर करता है, पर आफ्टर द फर्स्ट ईयर ऑफ फाउंडेशन ईयर ये सारे कोर्सेज हमें वो ऑफर करता है, जैसे कि एनिमेशन फिल्म डिज़ाइन, एग्जीबिशन डिज़ाइन, फिल्म एंड वीडियो कम्युनिकेशन, ग्राफिक डिज़ाइन, प्रोडक्ट डिज़ाइन, फर्नीचर इंटीरियर डिज़ाइन, टेक्सटाइल डिज़ाइन, सेरेमिक एंड ग्लास डिज़ाइन। और अगर आप किसी और कैंपस में जाते हो तो वो आपको फाउंडेशन ईयर प्लस जनरल डिज़ाइन स्ट्रीम देता है। अगर आपको स्पेशलाइजेशन करना है तो आप PG लेवल पे जा सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। तो अब हम बात करें अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो बेसिकली आपकी एज लिमिट होनी चाहिए 1 जुलाई 2005 से, अगर आप 1 जुलाई 2005 पे बॉर्न हो या उसके बाद। और अगर हम एजुकेशन की बात करें तो 12th में आप किसी भी स्ट्रीम से पास आउट हो सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ आर्ट्स बैकग्राउंड से होने चाहिए, आप साइंस कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से पास आउट होके इसके लिए एलिजिबल है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप इसका एडमिशन प्रोसेस। सो बेसिकली गाइस आपको इसके लिए ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। ऑनलाइन आपको इसकी वेबसाइट पे जाना है, जो मैंने यहाँ लिखी है admission.nit.edu। आप वहाँ पे जाओगे, आप अपना अकाउंट क्रिएट करोगे और उसके बाद फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए जब भी आप इस वेबसाइट को ओपन करोगे अपना लॉगिन ID और पासवर्ड डालना होगा। बट फर्स्ट आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। उसके बाद आपका इसके अंदर 2 तरीके के एग्जाम्स होते हैं। अगर आप इस इंडस्ट्री में जा रहे हो तो आपको पता होगा कि ये 2 एग्जाम होते हैं। जैसा पहला होता है DAT प्रीलिम्स, दैट इज डिज़ाइन एप्टीट्यूड टेस्ट। सो बेसिकली गाइस इस एग्जाम में क्या होता है, आपके 2 एग्जाम को प्लस करके ये एक एग्जाम बनता है। जैसे कि एक आपका हो गया रिटन ड्राइंग और एक हो गया आपका एप्टीट्यूड टेस्ट, कि वो आपसे ड्राइंग भी करवाते हैं और आपका एप्टीट्यूड भी टेस्ट करवाते हैं, ठीक है। और अगर ये आपका क्लियर हो गया, जैसे आप शॉर्ट लिस्टेड हो गए, अगर आपके इसके अंदर पासिंग मार्क्स आ गए, तो उसके बाद जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए वो सेकंड टेस्ट के लिए बुलाते हैं। और वो सेकंड टेस्ट हमारा होता है दैट मीन्स दैट इज कॉल्ड स्टूडियो टेस्ट। इसको हम बोलते हैं स्टूडियो टेस्ट, जो आपको वो वहाँ पे जाकर ही देना होगा। वहाँ पर वो आपको अलग अलग तरीके का मटेरियल प्रोवाइड करेंगे और आपको उन्हीं मटेरियल से कुछ भी बना के दिखाना होगा
जो वो बताए। स्टूडियो टेस्ट के बाद हमारा रिजल्ट आता है, और गाइस ऐसा नहीं है कि स्टूडियो टेस्ट के बेसिस पे आपके दोनों के मार्क्स को प्लस करके आपको बताया जाता है रिजल्ट। जैसे कि डैट प्रीलिम्स की है 70% और डैट मेंस की है 30%, तो दोनों बनकर 100%। तो दोनों में ही आपको एक्सेल करना बहुत जरूरी है। तो चलिए फिर आगे चलते हैं। तो अब मैं डैट प्रीलिम्स के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में आपको बता देती हूँ, जिनको अगर नहीं पता, वैसे तो आई नो आप सबको पहले से पता होगा क्योंकि आप तभी आपने यहाँ इस इंडस्ट्री में आने का सोचा है। तो बस थोड़ा सा एक आपको मैं बता देती हूँ डिटेल में। जैसे कि जो हमारा डैट प्रीलिम्स है वो ऑफलाइन एग्जाम है। ऑफलाइन होगा, कोई कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन नहीं है, प्रॉपर रिटन पेपर देना होगा, प्रॉपर ड्राइंग बनानी होगी। दूसरा, पूरा 3 आवर्स का एग्जाम होता है। सुनने में तो 3 आवर्स बहुत ज़्यादा लगता है, बट जब आप वहाँ पे एग्जाम देने जाओगे तो आपको 3 आवर्स भी बहुत कम लगेगा। सो आपको बहुत जल्दी प्रैक्टिस शुरू करनी पड़ेगी इसके लिए। टाइप कौन कौन से होते हैं इसके, मैं आपको बता देती हूँ। ड्राइंग एंड एप्टीट्यूड दोनों ही तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। आपको ड्राइंग भी बनानी होगी, आपको एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस भी सॉल्व करने होंगे। और जैसा कि मैंने पहले बताया था, इट इज ऑल 70% ऑफ वेटेज। रिजल्ट में मार्क्स इसकी 70% वेटेज की होती है। थोड़े सा सिंपल फॉर्म में आपको मैं बता देती हूँ और इसके बारे में, जैसे कि आपकी ऑब्जर्वेशन और विजुअलाइजेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए कि आप कैसे ऑब्जर्व कर रहे हो चीज़ों को, कैसे विजुअलाइज कर रहे हो। आपकी स्केचिंग और क्रिएटिविटी पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपको लॉजिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग बहुत अच्छे से आनी चाहिए क्योंकि वही आपके एप्टीट्यूड टेस्ट में पूछा जाता है। और स्टोरी टेलिंग विजुअल्स। तो चलिए अब हम बात करते हैं डैट मेंस के बारे में, जिसको हम बोलते हैं स्टूडियो टेस्ट। अब इसकी वेटेज होती है 30%। डैट प्रीलिम्स की वेटेज थी 70% और इसकी है 30%। ठीक है। तो बेसिकली ये एग्जाम पूरा आपका 3 से 6 घंटे का होता है। आपको मटेरियल दिया जाता है और आपको उसी मटेरियल से अपना कुछ भी डिजाइन बनाना होता है, कुछ भी हो सकता है। वो आपको टॉपिक देंगे और आपको बनाना पड़ेगा। अब वो आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे हैंडल करते हो, कैसे उसके बारे में सोचते हो, कैसे उसके बारे में पोर्ट्रे करते हो। तो इट्स ऑल अप टू यू गाइस। सो बेसिकली उसके लिए आपके अंदर क्या क्या चीज़ें अच्छी होनी चाहिए, तो वो मैंने ब्रीफ में यहाँ पे लिखा है कि बेसिकली आपको क्ले मॉडलिंग अच्छी होनी चाहिए, आपकी मटेरियल हैंडलिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, वायर एंड पेपर स्ट्रक्चर क्रिएशन आपको आना चाहिए। आप सर्च कर सकते हो गूगल पे, तो आपको समझ में आएगा कि ये क्या है। उसके बाद आपको डूडलिंग आनी चाहिए। तो डूडलिंग वैसे पढ़ने में तो बहुत इजी लगता है और बनाने में भी इट्स वेरी इजी, बट डूडलिंग की जो क्रिएशन है, उसका जो थिंकिंग पावर है, वो बहुत वास्ट होता है। तो आई रिकमेंड दैट यू शुड स्टडी इट रियली वेल। देन वी हैव प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व ही नहीं कर पाए कि यार हम ये कैसे करें, तो आप इसको नहीं कर पाओगे, आप अटक जाओगे। उसके बाद पोर्टफोलियो डिस्प्ले। पोर्टफोलियो देखो मैंडेटरी नहीं होता, कंपलसरी नहीं दिया है इन्होंने, बट मैं हाईली आपको रेकमेंड करूंगी कि आप अपना पोर्टफोलियो जरूर बनाएं। उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में और डिटेल से समझाऊं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पोर्टफोलियो कंपलसरी नहीं होता है, बट इट इज हाईली रिकमेंडेड। क्यों हाईली रिकमेंडेड है? क्योंकि उससे आपको बहुत हेल्प मिलती है इस एग्जामिनेशन में। तो आपको इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड करके रखना है, उसके लिए आपको पहले से ही तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। जैसे कि आप अपने सारे स्केचेस रखो, आप अपने पोस्टर्स, जो भी आप पोस्टर्स डिजाइन कर रहे हो वो डालो, आप कैरेक्टर डिजाइन, कॉमिक्स, आजकल तो एनिमेशन, एनिमेटेड सीरीज इतनी ज्यादा इन है गाइस, तो आप अपना कोई इमेजिनेटिव कैरेक्टर बनाओ और उसको रखो पोर्टफोलियो में। पैकेजिंग आइडियाज आपकी होनी चाहिए, आपको फोटोग्राफी स्किल्स होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉपर फोटोग्राफर ही बनना है, आपको थोड़े बहुत स्किल्स पता होने चाहिए फोटोग्राफी के। प्रोडक्ट आइडियाज आपको होने चाहिए। पर्सनल क्रिएटिव वर्क किसी भी मीडियम का, चाहे वो वाटर कलर हो, पोस्टर कलर हो, किसी भी मीडियम का वर्क आप इसके अंदर अपना डाल सकते हैं। तो चलिए फिर हम आगे चलते हैं। तो चलिए गाइस, अब हम बात करते हैं हमारे इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि आपको इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है और कहीं नहीं जाना, इनकी वेबसाइट पे जाना है और अप्लाई करना है। तो मैं आपको टेंटेटिव बता देती हूँ कि एप्लीकेशन हमारा स्टार्ट होता है सितंबर या अक्टूबर के बीच में। उसके बाद हमारा लास्ट डेट रहता है नवंबर में। तो आपको नवंबर से पहले अप्लाई करना होगा, उसके बाद आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। फिर उसके बाद जो आता है हमारा डैट प्रीलिम्स, वो होता है हमारा अर्ली जैन में। उस किसी का भी, इनमें से किसी का भी डेट अभी आया नहीं है। जैसे ही आएगा हम अपने चैनल पे जरूर अपलोड करेंगे गाइस। सो बी अपडेटेड एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल।
ठीक है। अब उसके बाद हमारा डैट प्रीलिम्स के बाद जो उसका रिजल्ट आता है वो मार्च में आ जाता है। प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद हमारे जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है, जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए हमारा जो स्टूडियो टेस्ट होता है वो अप्रैल में होता है और फिर उसका जो रिजल्ट है वो हमारा मई जून में आ जाता है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। ये थे हमारे इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो अगर हम बात करें हमारे फीस स्ट्रक्चर की, तो गाइस 2.5 to 3.5 लाख तक हमारा फीस चला जाता है एंड इट इज वेरीज कैंपस टू कैंपस, सबका अलग अलग है बट इतना ही रहेगा, इतना ही रहता है। बाकी उसके बाद आपको अगर अपना हॉस्टल, मेस और मटेरियल इन सब का चाहिए तो उसके लिए आपको एडिशनल चार्जेस पे करने पड़ते हैं। और इसके अंदर स्कॉलरशिप्स फॉर ईडब्ल्यूएस एंड रिजर्व, और इसके अंदर स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल है फॉर ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज एंड फॉर रिजर्व्ड कैटेगरीज। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये है हमारी सीट रिजर्वेशन जो मैंने यहाँ पे सारी मेंशन करी है। ओबीसी की 27% है, एससी की 15% है, एसटी की 7.5% है, ईडब्ल्यूएस की 10% है, पीडब्ल्यूडी की 5% है। और ये सारी सीट्स मैं बता दूं गाइज आपको 4 to 5 सीट्स में से ही होती है। तो बहुत कम सीट्स हैं, बहुत ज्यादा बच्चे अप्लाई करते हैं, और तो इसलिए कहते हैं कि आपको पहले स्टार्ट करना पड़ता है, पहले से ही प्रिपेयर करना पड़ेगा, तभी तो आप इन सीट्स में एंटर कर पाओगे। तो जैसा कि बहुत सारे कैंडिडेट्स के माइंड में आता है कि हमने बीडर्स डिग्री तो ऑप्ट कर ली है, हम इस डिजाइन इंडस्ट्री में आ तो गए हैं, पर हम इसमें पैसा कैसे कमाएंगे, हमारे लिए प्लेसमेंट और करियर ऑप्शन क्या क्या है। सो डोंट वरी गाइस, इसके अंदर बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज आपको हायर करना चाहती है, बहुत सारे जॉब रोल्स हैं, जैसे कि कंपनीज हो गई हमारी टीसीएस, इन्फोसिस, टाइटन। जॉब रोल्स हो गए हमारे प्रोडक्ट डिजाइनर, एनिमेटर, ग्राफिक डिजाइनर। तो ऐसा नहीं है कि आप इसके अंदर कमा नहीं सकते हो, आप इसके अंदर बहुत कमा सकते हो, बहुत वास्ट है ये इंडस्ट्री। और ऐसा नहीं है कि आप चले तो गए हो, कोई सैलरी पैकेज नहीं है, इनके पैकेजेस भी बहुत अच्छे अच्छे हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं 25 to 30 लाख पर एनम। इतना अच्छा पैकेज आपको कहाँ मिलेगा गाइस। तो ऐसा मत सोचो कि आपका करियर नहीं है, इसमें करियर बहुत है। यू जस्ट नीड टू बी अपडेटेड। तो जब आप इस इंडस्ट्री में आते हो, आपने डिजाइन इंडस्ट्री चूज करी है, तो सबसे पहले ऑप्शन आता है कि हम इसके लिए प्रिपेयर कैसे करें। तो गाइस आपको बहुत जल्दी शुरू करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने अभी बोर्ड के एग्जाम दिए, 12th बोर्ड के एग्जाम के, और आप अपने एंट्रेंस के लिए चले गए, नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको अपने लिए पहले से ही शुरू करना पड़ेगा, आपको 11 से ही स्टार्ट करना पड़ेगा कि हमने इस इंडस्ट्री में जाना है, तो अब से हम शुरू करते हैं। कॉलेजेस, कैंपसेस के बारे में सर्च आउट करो और फिर तब से ही स्टार्ट कर दो। और उसके बाद, और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आपको पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा, तो पोर्टफोलियो के लिए तो टाइम चाहिए ना, ऐसा थोड़ी है आप 1-2 महीने में बना लोगे, आपको उसके लिए प्रॉपर टाइम चाहिए। पोर्टफोलियो रेडी करने के लिए, स्केचेस बनाने के लिए, पोस्टर्स बनाने के लिए, क्रिएटिव माइंड के लिए। जब तक आप ड्राइंग में अपना स्टेप ही नहीं लोगे, आपका माइंड कैसे क्रिएटिव होगा। आपको माइंड क्रिएटिव करने के लिए भी टाइम चाहिए। तो सारी चीजों के लिए, इन सारी चीजों के लिए आपको टाइम चाहिए। उसके लिए मेन पॉइंट है आपको जल्दी शुरू करना पड़ेगा। तो ये ब्रीफ में मैंने लिखा हुआ है कि आपको रोज प्रैक्टिस करनी है और आपको प्रीवियस ईयर्स के पेपर भी सॉल्व करने हैं। इससे आपको पता चलेगा कि एग्जाम कैसा आता है, उसका पैटर्न क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना है और आपको सारे डिजाइन ट्रेंड्स पे अपडेटेड रहना है। और नहीं तो अगर आपको एक बहुत अच्छी गाइडेंस चाहिए, बहुत अच्छी मेंटरशिप चाहिए, तो आपको एक अच्छा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना पड़ेगा जो जो इन सारी चीजों में आपका हेल्प करेगा, आपको फुल सपोर्ट करेगा, विच इज स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी। यहाँ के टीचर्स आपको हर एक चीज में हेल्प करेंगे। लेट्स गो फर्दर गाइस। कई बार ना ऐसा होता है कि लोगों के माइंड में ना कुछ मिथ्स हैं डिजाइन इंडस्ट्री के बारे में। तो वो जो मिथ्स हैं बेसिकली क्या क्या है, जैसे कि सिर्फ और सिर्फ आर्ट बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स ही क्रैक कर पाते हैं। नो, ऐसा नहीं है। आप साइंस स्ट्रीम से हैं, चाहे आप कॉमर्स स्ट्रीम से हैं, आप तो भी इसके लिए एलिजिबल है। उसके बाद यू मस्ट बी परफेक्ट एट ड्राइंग। नहीं, ऐसा नहीं होता कि आपको बिल्कुल परफेक्ट ही रहना पड़ता है ड्राइंग पे। हाँ, आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, पर ऐसा नहीं है कि आप उठते ही, ऐसा तो नहीं है ना कि उठते ही आप बन जाओगे आर्टिस्ट और आप स्टार्ट कर दोगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे अपना पोर्टफोलियो बिल्डअप करो, अपने स्केचेस बनाओ, आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। और जो थर्ड है हमारा
कि पोर्टफोलियो इज नॉट नीडेड। बहुत सारे लोगों के माइंड में है, बहुत सारे कैंडिडेट्स के माइंड में है कि पोर्टफोलियो की जरूरत नहीं है। हाँ, कंपल्सरी नहीं होता, बट आई हाईली रिकमेंडेड, आपको ज़रूर अपना पोर्टफोलियो बिल्डअप करना चाहिए। आपको एंट्रेंस एग्जाम में हेल्प मिलती है, आपको आगे अपने कॉलेज टाइम पर हेल्प मिलती है, आपको आगे इंटर्नशिप्स पे हेल्प मिलती है। तो इट्स गुड टू स्टार्ट योर पोर्टफोलियो राइट नाउ। अब हमारे हैं फाइनल टिप्स, ऐसे टिप्स जो आपको हमेशा अपने माइंड में रखते हैं इस एग्जाम के प्रिपेयर करते टाइम, जो कि है आपको प्रैक्टिस करनी है अपनी स्टोरी टेलिंग थ्रू विजुअल्स। जैसा कि हमने पहले भी बात करी थी कि आपका माइंड क्रिएटिव होना चाहिए। तो आपको उस क्रिएटिव माइंड के लिए जरूरी नहीं है कि आप अभी जस्ट बोर्न हो और आपका माइंड एकदम क्रिएटिव हो जाएगा, नहीं। आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका माइंड भी बहुत अच्छे से क्रिएटिव रहेगा और आपको बहुत न्यू आइडियाज आएंगे। आपको अपनी स्पीड एंड नीटनेस इंप्रूव करनी है। स्पीड का कहने का मतलब है कि हाँ, आपको टाइम मिलेगा, बहुत ज्यादा टाइम मिलेगा एग्जाम करने के लिए, बट आपको उसके लिए प्रैक्टिस होनी चाहिए। आपको जब आप एग्जाम देने जाओगे ना, तो आपको वो टाइम भी बहुत कम लगेगा। तो आप प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो? आप प्रीवियस ईयर्स के टेस्ट पेपर्स ले लो, एक टाइमर सेट कर लो और उसी टाइमर में अपना एग्जाम फिनिश करो। डिफरेंटली सोचो, क्रिएटिवली सोचो। अभी मैंने बताया आपको कि आपका माइंड बहुत क्रिएटिव होना चाहिए, क्योंकि जब आप स्टूडियो टेस्ट पे जाते हो तो आपको बहुत न्यू न्यू चीजें बनानी पड़ती हैं। उसके लिए बहुत आपका माइंड क्रिएटिव होना चाहिए, आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। नेक्स्ट, बी कंसिस्टेंट विद योर प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस फ्रॉम द बिगनिंग शुरू करनी है और आपको कंसिस्टेंट रहना है। ऐसा नहीं है कि आपने कर लिया और आपको कि यार मुझे तो हो ही नहीं रहा है और आप उसको छोड़ दो, नहीं। बी कंसिस्टेंट, हार्ड वर्क करोगे तभी तो आगे आपको रिजल्ट मिलेगा। तो ये सारे थे फाइनल टिप्स मेरी तरफ से। पर अगर आपके माइंड में अभी भी रहते हैं, बहुत सारी बातें रहती हैं, बहुत सारे क्वेरीज हैं, नहीं समझ में आ रहा कि कहाँ से शुरू करें, कैसे पढ़ाई करें, कैसे ड्राइंग करें, कैसे पोर्टफोलियो बनाएं, सो डोंट वरी गाइस, आप हमारी वेबसाइट पे जरूर जाइए। मैं आपको अभी दिखाती हूँ। हमारी वेबसाइट का नाम है ssacinstitute.in। अब आप कोर्सेज में देख सकते हैं, तो आप कोर्सेज में जाएंगे तो आपको सारे कोर्सेज यहाँ पे दिख जाएंगे, सारे प्लान दिख जाएंगे। हमारा सक्सेस प्लान है, हमारा सेल्फ लर्निंग प्लान है और हमारा 2027 का भी सक्सेस प्लान है। तो इट मीन्स अगर आप 2027 में आप एग्जाम देना चाहते हो तो उसका भी कोर्स प्लान हमारा है। तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके इसके अंदर और अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो कि हमारा बैच कब स्टार्ट होगा, विच इज ऑन 1 जुलाई। हमारी कोर्स का ड्यूरेशन क्या है? कोर्स का ड्यूरेशन कुछ नहीं होता, कोर्स की क्लासेस हमारी एंड तक चलती हैं गाइस। आपके एग्जाम से पहले लास्ट दिन तक हमारी कोर्सेज चलते हैं। और टाइमिंग्स क्या रहेंगे? टाइमिंग्स बहुत फ्लेक्सिबल रहते हैं, आपका स्कूल और ट्यूशन बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होगा। और भी चीजें आप एक्सप्लोर करने के लिए आप एक्सप्लोर नाउ पे क्लिक कर सकते हैं। और अगर आपको अभी भी और ज्यादा इसके बारे में जानना है तो आप होम पे जाके हमारा फ्री डेमो क्लास बुक कर सकते हैं। इट इज टोटली फ्री गाइस। आप हमारा फ्री डेमो क्लास यहाँ से बुक कर सकते हो। बुक करोगे तो आपको ये डिटेल्स फिल करने हैं, हम आपको खुद कांटेक्ट करेंगे, फिर आपकी क्लास शेड्यूल होगी। आपको क्लास में समझ में आएगा कि हमारा पढ़ाने का तरीका कैसा है। हम स्टेप वाइज शुरू करते हैं, हम कौन से स्टेप से शुरू कर रहे हैं, कैसे हम एप्टीट्यूड पढ़ाएंगे, कैसे हम ड्राइंग पढ़ाएंगे। हमारी टीचर्स आपको हर चीज में हेल्प करेंगे। तो चलिए गाइस, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।